आपका श्याम एकेडमी में स्वागत है। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे और इनकी सारी अवस्थाओं को और इनकी थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है, यह सारा हम आज इसमें कवर करने वाले हैं और इसी में हम स्कीमा को भी कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पियाजे जी के बारे में जानते हैं। तो पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी थे और यह एक चिकित्सक थे। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पियाजे कहाँ के निवासी थे, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो ये जानना भी जरूरी है कि पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और यह एक चिकित्सक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दी थी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकासात्मकता की थ्योरी दी थी। इन्होंने अगर पूछ ले कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था तो हम बताएंगे इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने बच्चे की शेषावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक की सारे परिवर्तनों को जाना और वो बच्चा व्यवहार कैसे करता है, बच्चा वातावरण में जब आता है तो व्यवहार कैसे करता है, बच्चा घर में व्यवहार कैसे करता है और उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, यह सब उन्होंने जांचा और इसको नोट करते हुए इन्होंने इस पर प्रयोग किया। और ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया, अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया। बच्चों में होने वाली अवस्था में परिवर्तन को खोजा और इससे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि पियाजे की अवस्थाओं को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहली अवस्था हमने देखी थी, पहला नाम था संज्ञानात्मक, दूसरा हमने देखा था ज्ञानात्मक और तीसरा हमने देखा है अवस्था का सिद्धांत। तो अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया तो आप बताइए पियाजे जी ने दिया। संज्ञानात्मक पूछे तो पियाजे जी, और अवस्था का सिद्धांत किसने दिया तो भी पियाजे जी को लगाना है। तो यहाँ से हम तीन चीज़ें हमारी कवर होती है। ठीक है, इन्होंने चार अवस्थाएं बताई है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और एक औपचारिक या अमूर्त। तो हम चारों को जानते हैं। पहली अवस्था हम देखते हैं संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। इंद्रिया मतलब हाथ पैर, किसी भी चीज़ को पकड़ना, हाथों को हिलाना, मुस्कुराना। ठीक है, और इसी प्रकार से सारी इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा मतलब सीखता है। ठीक है, और प्रकाश के प्रति सचेत भी रहता है। उसे इतना ज्ञान रहता है कि भाई उजाला कब होता है, अंधेरा में क्या होता है। इस प्रकार से वो उजाले को भी और अंधेरे को भी, इस प्रकार से हम प्रकाश के प्रति सचेत भी रहता है बच्चा। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश के प्रति सचेत कब होता है बच्चा, किस अवस्था में, पियाजे के अनुसार तो संवेदीगामक अवस्था में पियाजे के अनुसार बच्चा सचेत रहता है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी अवस्था पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष है। इनकी आयु आपको अच्छे से याद रखना है कि 0 से 2 वर्ष में हमने किसकी देखी, इंद्रिय संवेदी। ठीक है, और 2 से 7 में हमने किसको देखा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। अगर बच्चों को 10 किलो रुई और 10 किलो मान लो कोई सा आदर सामान दे दिया जिसका जो दिखने में बहुत कम होता है, मान लो कि एक लोहा ही दे दिया हमने, तो बच्चा क्या बताएगा कि जो रुई का एक जो बंडल है 10 किलो का, उसे ज़्यादा बताएगा। पर उसे नहीं पता है कि भले ही दोनों का वजन बराबर है, लेकिन जो लोहे का जो रॉड है वो भी 10 किलो का है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चा सही अनुपात नहीं कर सकता है। और सजीवता के लक्षण मतलब किसी भी डॉल या किसी भी मतलब खिलौने को देखकर वो बोल देता है कि इसे मत मारना, इसमें सजीवता है, अपना दोस्त मानने लगता है। ठीक है, यह सारी कब अवस्था में होता है, सजीवता के लक्षण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो बच्चा पड़ोसी बच्चों में भी इसी अवस्था में खेलता है और थोड़ा थोड़ा शब्दों का वाक्यों का प्रयोग भी इसी अवस्था में करता है, और इसे ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूर्त अवस्था पर जाते हैं। मूर्त अवस्था 7 से होती है 11 वर्ष की। इसमें बच्चा कम बड़ा छोटा ऊंचा नीचा, ज़्यादा वजन कम भार वाला अनुपात का, इन सभी का चिंतन करने लगता है।
ठीक है। छोटे क्रम में जमा लेगा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सारे क्रमों में जमाना सीख जाता है। उसे पता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसका वजन ज़्यादा हो सकता है, किनका वजन कम हो सकता है, यह सब बच्चा जानने लगता है 7 से 11 साल की उम्र में। ठीक है। और औपचारिक जो कि चौथी हमारी अवस्था है, इसकी उम्र होती है 11 से 15। उम्र जो है इन पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है। इसमें बच्चा अंकों का प्रयोग, निर्णय करना सीखता है, स्मरण, मनन, समस्या समाधान और अंकों का ज़्यादा प्रयोग करता है। ठीक है। इसमें बच्चा समझदार हो जाता है, वैसे समस्या का समाधान भी करने लगता है, निर्णय भी लेने लग जाता है। और इसी अवस्था में बच्चे टीम या टोली बनाकर भी रहने लग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी 4 अवस्थाएं हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बच्चा खुद से सीखता है और जब वह वातावरण से क्रिया करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चा खुद से सीखता है और जब वह वातावरण से क्रिया करता है तब उसमें जो बदलाव आता है उसे संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए, एक आपको डेफिनेशन दे दे जो इसके अंदर दी हुई है, बच्चा खुद से सीखता है और जब वह वातावरण से क्रिया करता है तब उसमें जो बदलाव आता है उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, या फिर दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, या फिर दे दे कि अवस्था का। तो जब बच्चा खुद से सीखता है, वातावरण से क्रिया करके उसमें जो बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। इसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम इसे विकासीय थ्योरी भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम विकासीय थ्योरी भी है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ होता है ज्ञान का निर्माण करना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ क्या है। तो पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ है ज्ञान का निर्माण। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं कि स्कीमा क्या होता है। हमेशा आपने शब्द सुना होगा स्कीमा। तो छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है स्कीमा कहलाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो क्रियाएं जो उनके जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, उसे ही स्कीमा कहा जाता है। तो आज हमने पूरा जीन पियाजे ख़त्म कर लिया है। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।